बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को आशंका है कि सीबीआई होगी तो और उसकी जो है एक्सपोजर होगा और राज खुलेंगे उसके। तो छात्रों का मुद्दा है, उसको क्या पार्टियां अपने अपने हिसाब से लपक रही हैं और उसको अपने हिसाब से आगे प्ले आउट कर रही हैं, ताकि जो जिसका फायदा जहां उठा सके वो उठाएगा। आज जेनजी के मन में किसी भी सरकार के प्रति, किसी पॉलिटिशियन के प्रति भरोसा नहीं है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक कंसेंसस होने की जरूरत है। आपके प्रदेश पे हो रहा है तो बस वो तो मुद्दा नहीं है, नेशनल लेवल पे हो रहा है तो मुद्दा है। जड़ मालूम है क्या? जड़ है जो माफिया कोचिंग के रूप में और अंधाधुंध शिक्षा निजीकरण के रूप में जो सक्रिय है, जिसकी हर राजनीतिक दल में घुसपैठ है, हर सरकार में घुसपैठ है। कहाँ है वो अभिजीत दीप के जो कह रहे थे मैं छात्रों के लिए लड़ने आया हूँ? उनको टाइफाइड हो गया था तो क्या पूरी पार्टी को टाइफाइड हो गया था? सौरभ दास को, आशुतोष राका को भी टाइफाइड हो गया था? जंतर मंतर के बाद हमने छात्रों का आंदोलन झारखंड में देखा। झारखंड में पेपर लीक को लेकर, झारखंड में परीक्षा प्रणाली को लेकर लगातार छात्र आंदोलन करते दिखाई पड़े। सवाल सत्ता पक्ष ने यह किया कि अब विपक्ष को यह आंदोलन क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात, लगातार बच्चों पर लाठीचार्ज की बात खूब सुर्खियों में रही। इस बार झारखंड के मुद्दे को सरकार ने हाथों हाथ लिया, तब जबकि जंतर मंतर के मुद्दे पर हम देख रहे थे कि सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही थी। जेपीएससी और जेपीपीसीएस के सारे एग्जाम्स को लेकर बच्चे सवाल कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज भी हुआ है। इसे लेकर सियासत खूब हो रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, झारखंड सरकार की तरफ से, कि 93-95% बात हम मान चुके हैं, जबकि आंदोलन कर रहे छात्र कह रहे हैं कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, सिर्फ 3 परीक्षा अब तक रद्द हुई है। अब इन दोनों के बीच पेच फंसा कहाँ है? लाठीचार्ज के बाद क्या ये संभावना है कि बातचीत होगी, सरकार पूरी तरह से छात्रों को अपने पक्ष में कर पाएगी? किस तरीके की सियासत झारखंड छात्र आंदोलन को लेकर हो रही है, उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, एसके दत्ता जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष सर, झारखंड वाला जो छात्र आंदोलन है, पहला तो ये कि मामला फंसा हुआ दिख रहा है। छात्रों ने आज भी कह दिया 21वें दिन भी कि हम तो जो है सीबीआई जांच से कम में नहीं मानेंगे। विपक्ष जिस तरीके से जंतर मंतर पर दिख रहा था, झारखंड में क्यों इतना एक्टिव नहीं है? देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ का विपक्ष वहाँ सत्ता में है, तो ये हम देख रहे हैं। और यहाँ की सत्ता, यहाँ सत्ता वाले वहाँ विपक्ष में हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा था ना कि हमारा मुद्दा छात्र है, तो छात्र तो वहाँ पर भी। हाँ, लेकिन छात्र तो है, लेकिन उनका दमन कौन कर रहा है? सवाल ये है ना। यहाँ विपक्ष में है, वो मुद्दा आपका है, वहाँ पे भाजपा का मुद्दा वो है, क्योंकि आप जेएमएम और पूरी जितने उसके एलाइज हैं, कांग्रेस और दूसरी जो भी पार्टियाँ हैं, वो सत्ता में हैं और पूरी व्यवस्था। देखिए, ये सवाल पूरी, और ये बात है कि चाहे यहाँ का मामला जंतर मंतर का या आपका क्या नाम झारखंड का मामला हो, इससे पूरी व्यवस्था किस तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, किस तरह से खोखली हो चुकी है। भयंकर भ्रष्टाचार वो दिखा दिया है कि यहाँ भी वही हाल था। जो एनटीए जो था वो भी, और जो जिसको दिया गया था कार, उसने जो है कि आगे जो है कि एजेंसीज़ के थ्रू काम किया। वहाँ पे भी, झारखंड में भी यही हुआ है कि जो एग्जामिनेशन जो है कि वो आउटसोर्स किया गया, एजेंसीज़ के थ्रू किया गया, एजेंट्स पैदा हुए। 70 लाख रुपया जो अपने कैंडिडेट्स के जो है किस तरह से मैनिपुलेशन हुआ है। वो जितने जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 सदस्य हैं जिन्होंने रिज़ाइन करना मजबूर हुए, जो वो भयंकर करप्शन में डूबे हुए लोग थे, वो पूरा। और पूर्व जो वहाँ का चेयरमैन है उसको भी रिज़ाइन करना पड़ा। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ जो जंतर मंतर में हुआ और जिस तरह की जीत जो हुई यहाँ छात्रों की, उससे वहाँ भी जो है छात्रों को जो झारखंड में एक हिम्मत मिली है। और वो ये मान के चलें कि आप जब तक कैंसिल नहीं करेंगे जो परीक्षा, खासकर जो पिछली अभी परीक्षा हुई है पब्लिक सर्विस कमीशन की, और सीबीआई इंक्वायरी, अब सीबीआई इंक्वायरी अगर होगी तो निश्चित भाई, सीआईडी में बहुत चीज़ें अभी सामने आई हैं, बहुत से खुलासे आए हैं, लेकिन सीबीआई वो चाह रहे हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये कहावत कही जाती है, लेकिन अब वैसा रहा नहीं गया, होता नहीं है दूध का दूध पानी। लेकिन फिर भी जो है स्टेट गवर्नमेंट को आशंका है कि सीबीआई होगी तो और उसकी जो है एक्सपोजर होगा और राज खुलेंगे उसके।
तो वो आनाकानी कर रही उसमें। लेकिन छात्र इस बार जो है ये तय कर, और पूरे देश में हम देख रहे हैं, आप देखिए कि छात्र जो है उनको हिम्मत मिल गई जंतर मंतर से कि वो अपनी बात पूरी जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं, क्योंकि इतना भ्रष्ट हो चुकी व्यवस्था, पूरा सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है कि अब जब तक जो है कि आप उसको गले से नहीं पकड़ेंगे पूरी तरीके से, तब तक जो है कि कहीं कोई उम्मीद बचेगी नहीं। और यही छात्र कर रहे हैं और इसीलिए वो आमद आए हैं। और यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी कहा, क्योंकि यहाँ से जो वहाँ सत्ता में है, यहाँ विपक्ष में है, यहाँ जो सत्ता में है वहाँ वो विपक्ष में है, तो सब अपना अपना वो जो उनका ये है कि मैं कहूँगा उनकी ड्यूटी भी है भाई, एक विपक्षी पार्टी के रूप में जो जहाँ है वो जनता के मुद्दे को उठाएगी। यहाँ भी विपक्षी उठा रहे हैं, वहाँ भी भाजपा उठा रही है विपक्ष के रूप में, तो वो हो रहा है। लेकिन पूरी व्यवस्था सड़ गल गई है भयंकर रूप से। कम से कम इसके माध्यम से ये छात्रों को ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, सबको एक्सपोज किया पूरी व्यवस्था को। और अब ये नेताओं के ऊपर है कि वो कैसे एक सीरियसली जो है, न कि अपने पार्टी का उसकी पार्टी का सत्ता विपक्ष का मामला, कि पूरी व्यवस्था को क्लिनजिंग उसकी शुरू करी ईमानदारी के साथ। पूर्णिमा मैम, जब इस तरीके के आंदोलन जंतर मंतर पर हमने देखे तो उसमें सारे विपक्ष के नेता मंच पर भी पहुंच रहे थे, जैसा कि पीयूष जी ने भी कहा कि भाई अब वो वहाँ विपक्ष में है तो अब कैसे जो है शोर शराबा करें। लेकिन फिर भी जब छात्रों के आंदोलन, छात्रों के मुद्दे उठाने की बात होती है, राहुल गांधी का गूंज का कार्यक्रम दिखाई पड़ता है, सरकार भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद बता रही है कि नहीं हम जेनजीज के साथ हैं, हम छात्रों के साथ हैं, फिर सीबीआई जांच की मांग करते हुए छात्र क्यों अड़े हैं? क्या लगता है आपको, मामला कहाँ अटक रहा है? सीबीआई इंक्वायरी की मांग तो जरूर कर रहे हैं छात्र, लेकिन सीबीआई का रिकॉर्ड देखिए। सीबीआई ने इस तरह के एग्जामिनेशन लीक से रिलेटेड पिछले पास्ट में केसेस उठा के आप देख लीजिए, और सबसे पहला नाम जो व्यापम का है वो हमारे दिमाग में आता है। व्यापम ऑनवर्ड्स आप देखिए सीबीआई का सक्सेस रेट क्या रहा है, उन्होंने कितने मामलों में एक्चुअल अक्यूज जो भी रहे हो, गिल्टी रहे हो, पकड़ा हो और उनको सज़ा दिलवाई हो। नीट का ही मामला देख लीजिए, नीट तो 24 से चल रहा है ना, नीट पहली बार ये लीक नहीं हुआ है, 24 में भी हुआ था, उस समय भी इंक्वायरी शुरू हो गई थी, उसका आज तक क्या हुआ? हेमंत सोरेन सरकार का ये कहना है कि सीआईडी बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे से तेज़ी से काम कर रही है। भाई जितने वहाँ पे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स थे सबका इस्तीफा हो गया, चेयरमैन जेल में पड़े हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई, और 10-12 लोग हैं जो कि जेल में डाले जा चुके हैं। तो उनको लग रहा है कि वो शायद अपने हाथ कंट्रोल में चीज़ें रखेंगे तो उसकी एक्चुअल में इंक्वायरी जल्दी हो सकती है। लेकिन यहाँ जैसे अभी पीयूष सर ने भी कहा, सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल है। यहाँ पे जो विपक्ष में है वो वहाँ सत्ता पक्ष में है, तो आप उनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो इतनी जोर जोर से वहाँ भी चिल्लाएंगे? वहाँ जिसका चिल्लाने का जिम्मा है वो चिल्लाए वहाँ पे, और वो हमने देखा है वो चिल्ला रहे हैं। जो स्टूडेंट्स को हैंडल करने की बात है, जो इशू एक्चुअली में हैंडल कैसे करना है, देखिए यहाँ तो 25 दिन तक ये बैठे रहे, किसी ने कोई सुध नहीं ली ना। 25 दिन के बाद जाके वो जेपी नड्डा और दूसरे मंत्री उनसे मिलने गए, जितेंद्र सिंह मिलने गए, वहाँ तो सरकार 3-4 राउंड टॉक्स ऑलरेडी कर चुकी है, और वहाँ पर कोई एक सिंगल मंच नहीं है, 3-3 मंच वहाँ बन गए हैं। तीनों मंचों के स्टूडेंट से पहले अलग अलग बात की गई, फिर उनको सबको बुला के एक साथ बात की गई, सारे बातों पे वो सहमति भी बहुत ज़्यादा बन गई है। 1-2 चीज़ें जैसे हैं कि रद्द करना है एग्ज़ाम को, और सीबीआई इन 2 चीज़ों पे फंसा हुआ है मुद्दा, तो रद्द करने की उस पर कह रही है वहाँ की सरकार कि वो कोर्ट के आदेश के बाद वो एग्ज़ाम कराए गए थे और वो शायद इनके हाथ में नहीं है। हालांकि उसका वो एक जरिया निकाल सकते हैं, रद्द करके करा सकते हैं, उसमें उनको मुझे नहीं लगता है दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन जो मेन चीज़ है कि जो छात्रों का मुद्दा है उसको क्या पार्टियां अपने अपने हिसाब से लपक रही हैं और उसको अपने हिसाब से आगे प्ले आउट कर रही हैं, ताकि जो जिसका फ़ायदा जहां उठा सके वो उठाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार है, पूरा एजुकेशन सिस्टम अंदर से जैसे सड़ गया है, चाहे वो किसी की सरकार है, और उसमें सीरियस होकर डिस्कशन की ज़रूरत है, जो हम नहीं देख रहे हैं होता हुआ। राकेश सर, वो सॉफ्ट म्यूज़िक लगा के जंतर मंतर के जो एल्गोरिदम बनाने की कोशिश सोशल मीडिया पर की गई थी, लाठी मारी जा रही है बच्चों को, वो सारी चीज़ें झारखंड में भी हुई है, लेकिन उसे विपक्ष वैसे नहीं उठा रहा है जैसे कि जंतर मंतर का मुद्दा उठा रहा था। पीयूष जी ने तो ये कहा कि भाई वहाँ तो वो खुद विपक्ष में है तो कैसे उठाएंगे, लेकिन क्या ये तरीका विपक्ष के लिए भी सही होता है? एक जगह वो मुद्दा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और दूसरी जगह वही छात्र बिना पानी के बैठे हुए हैं, उन पर भी लाठी चार्ज हुई जब वो विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन चुप्पी है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि झारखंड का जो छात्र आंदोलन है वो देश में आने वाले आंदोलनों के लिए एक रोल मॉडल बना है, और उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को अपने मंच पे जगह नहीं दी और आगे भी नहीं देना चाहिए। इसमें मूल प्रश्न ये है कि झारखंड का जो छात्र आंदोलन है या जंतर मंतर का छात्र आंदोलन, ना तो सत्ता दल के किसी पार्टी का उसमें भूमिका है और ना ही विपक्ष की किसी पार्टी का भूमिका।
इस तरह की समस्याओं पर बहुत बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये समस्या का समाधान तब होगा जब सभी राजनीतिक पार्टियां अभिभावक के रूप में उन बच्चों को देखेंगी। कोई नहीं देख रहा, उनको वोट की नज़र से देख रहा। हम ये कह रहे हैं कि आगे जेनजी निर्णायक होगा, यानी किस पार्टी के साथ जाएगा जेनजी। हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, हम इस पे चर्चा कर ही नहीं रहे कि उनका मूल विषय क्या है। दिक्कत क्या है उनकी? झारखंड के छात्रों का मूल विषय ये नहीं है कि अभी आप पेपर लीक बंद कर दीजिए। झारखंड के छात्रों का मूल विषय ये है कि यहाँ नौकरी बिक रही है। पेपर लीक भर विषय नहीं है, नौकरी बिक रही है। और 3 लोगों की गिरफ्तारी इस बात के लिए पुष्टि नहीं कर सकता कि आगे इस तरह की गड़बड़ियां नहीं होंगी। और आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी सारी मांगों को 97% हमने मांगा, 3% क्यों नहीं माना आपने? और वो 3% ही आपकी भूमिका और आपके सरकार की सारे सिस्टम की भूमिका को संदिग्ध कर रहा है कि छात्र जो कह रहे हैं कि 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए में नौकरी बिकती है, तो क्या वास्तव में बिकती है, जिसकी वजह से आप डर रहे हैं? सीबीआई की जहाँ तक बात है, देखिए बहुत हद तक जो अभी आंकड़े हैं उसके हिसाब से सीबीआई के पास पेपर लीक के 158 मामले आए पहले से दर। उन्होंने जांच किया, जांच करके उन्होंने कोर्ट में दिया। आप को आश्चर्य होगा ये जान के कि 2002-2003 का मामला अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। 23 साल हो गए पेपर लीक के मामले में कोर्ट में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। तो चाहे सीबीआई हो या सीआईडी हो, हम सिर्फ जांच पर निर्भर न करें। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि ये घटना हो ही नहीं। तो जब हम ये प्रयास करेंगे, ये राजनीतिक चश्मा उतार के जब हम प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटना नहीं हो, ये बच्चे हमारे हैं, बच्चों का भविष्य, यदि हमको उज्ज्वल भारत, विश्व गुरु बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, तो किसी एक व्यक्ति के नहीं। हम नरेंद्र मोदी को बोल देते, अरे वो विश्व गुरु बनाने चले हैं, वो विकसित भारत बनाने चले हैं। अरे क्या नरेंद्र मोदी अकेले बना लेंगे क्या? संपूर्ण भारत के नागरिकों की समग्रता के साथ किए गए प्रयास से ही भारत विकसित भारत बनेगा। और वो तब होगा जब आप जेनजी को भरोसे में रखेंगे। आज जेनजी के मन में किसी भी सरकार के प्रति, किसी पॉलिटिशियन के प्रति भरोसा नहीं है, और ये भारत के लिए घातक और खतरनाक, चिंताजनक है, बिल्कुल चिंताजनक है। दत्ता साहब, क्या लाठीचार्ज के बाद, क्या इस तरीके की स्थिति के बाद, संवाद के बाद वो जो 3% पर बात रुकी हुई है, क्या कोई गुंजाइश दिखती है कि सरकार उन छात्रों की बात मानेगी? मैं समझता हूं कि इस पे गुंजाइश या फिर गुंजाइश ना होने की बात ही नहीं आती है। छात्रों का, जेन्युइन छात्रों का, क्योंकि दोनों में अंतर है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड और या फिर आपका हायर्ड लोग और जेन्युइन छात्रों का मुद्दा में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं मानता हूं और मैं समझता हूं कि एजुकेशन की जहां बात आती है, एजुकेशन का पूरा सिस्टम पूरे देश भर में चरमरा गया है, और वो एक दिन में नहीं हुआ है। पिछले 20, 25, 30 साल की इतिहास है उसके पीछे, और इस पे सारे पार्टी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि मौजूदा परिस्थिति है। और इस पे मैं समझता हूं कि समाधान निकालने के लिए केवल सीबीआई को आपने सौंप दिया या फिर सीआईडी को आपने सौंप दिया और बस मामला ख़त्म और आपने पल्ला झाड़ लिया, ये समाधान नहीं होता है। जुडिशियरी को भी उतनी ही अकाउंटेबल होनी चाहिए। आप अगर दशकों तक अगर सीबीआई के रिपोर्ट के बाद भी अगर केसेस अगर उस पर अगर सुनवाई नहीं हो रही है, 20-25 साल पुराने केसेस पे भी सुनवाई नहीं हो रही, तो कौन जिम्मेदार है? जुडिशरी कहीं ना कहीं पे जिम्मेदार है ना। या तो फिर जुडिशरी बताए कि हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बैकलॉग है कि मौजूदा सिस्टम में हम लोग काम नहीं कर पा रहे, वो तो एक विषय हो सकता है। या तो फिर मना कर दे कि हम लोग नया केसेस लेंगे ही नहीं जब तक पुराने केसेस क्लियर ना हो। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक कंसेंसस होने की ज़रूरत है। आपके प्रदेश पे हो रहा है तो बस वो तो मुद्दा नहीं है, नेशनल लेवल पे हो रहा है तो मुद्दा है, या फिर नेशनल लेवल पे मुद्दा प्रॉब्लम अगर है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट लेवल पे प्रॉब्लम है। इस तरह का पक्षपात नहीं चल सकता है। पंजाब पे जो झारखंड से पहले जो लाठीचार्ज हुई थी और उसके बाद जो आपका नर्सिंग और इन सब चीज़ों का जो पेपर लीक हुआ, पंजाब सरकार ने सीधा कह दिया था कि नहीं, ये तो पेपर लीक का मामला ही नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ये बेशक पेपर लीक का मामला है,
नर्सिंग वाला जो पेपर लीक हुआ था एग्जाम का, तो इस तरह से पल्ला झड़ नहीं सकते हैं आप चीजों को लेके। अगर केवल झारखंड की बात नहीं है, जंतर मंतर पे भी चर्चा होनी चाहिए, झारखंड पे भी चर्चा होनी चाहिए, केरला पे भी चर्चा होनी चाहिए, तेलंगाना पे भी होनी चाहिए, पंजाब पे भी होनी चाहिए, बीजेपी के दूसरे रूल्ड प्रदेशों में भी अगर ये सारी चीजें हो रहा है उस पे भी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, और खास करके विपक्ष के नेता और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री और कुछ और वरिष्ठ ल्यूमिनरीज को जोड़ सकते हैं नेशनल लेवल पे, एकेडमिक से, फिर आपके जुडिशियरी से, एक गंभीर चर्चा हो राष्ट्रीय लेवल पे और समाधान निकले चीजों का। विनोद सर, झारखंड का ये मुद्दा छात्रों से जुड़ा हुआ हेमंत सरकार को कितनी दिक्कत में आप देखते हैं? देखिए, हेमंत सरकार ने शुरू से मिस हैंडल किया। जब छात्र धरने आंदोलन में बैठे थे उसी समय रीच आउट करना चाहिए था उनको। और मेरा तो मानना है कि हेमंत सोरेन ने खुद चले जाना चाहिए था छात्रों के पास। भाई, वो छात्र कोई बाहर के थोड़ी हैं, आपके अपने प्रदेश के छात्र हैं, बच्चे हैं, आदिवासी समुदायों से हैं, पिछड़े समुदायों से हैं, हर समुदाय से हैं, अगले पिछड़े का इसमें क्या मतभेद। और अगर चले जाते उनके पास तो बच्चे उनके साथ बैठ या तो उनको बुला लेते अपने कार्यालय में और उनसे कहते भाई क्या समस्या बताओ, या खुद चले जाते और मुझसे कहते। लेकिन उन्होंने उसको अनदेखा किया, और उस समय तक सिर्फ उन्होंने अनदेखा नहीं किया, नेशनल मीडिया ने भी अनदेखा किया, हम सब ने अनदेखा किया। और जब जंतर मंतर का मसला आया और जंतर मंतर पर जब सरकार झुकी केंद्र की, तो उन छात्रों को हौसला तो बढ़ा ही बढ़ा। फिर नेशनल मीडिया को भी लगा कि अरे वहाँ भी आंदोलन हो रहा, चलो भाई चलो, फिर पहुँचे। तो अच्छी बात है, वहाँ कम से कम पहुँचे, वो भी फोकस में आया मामला। देखिए, ये जैसा कि शुक्ला जी ने कहा या दत्ता साहब ने कहा, सब ने कहा, हम सब मानते हैं ये समस्या एक राज्य की, एक दल की नहीं है, ये सत्ता की नहीं, विपक्ष की नहीं है, सब ये बच्चों की पूरे है। तंत्र की समस्या है। क्योंकि कोई राज्य ऐसा नहीं बचा है जहाँ ये समस्या ना हो। जहाँ अभी उत्तराखंड का वो लड़की का देख लीजिए वीडियो कि वो खेलने गई थी और इंटरनेशनल के उसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए, उसे मुख्यमंत्री के सामने कहा। तो वो महाराष्ट्र में पेपर उस समय लीक हुआ जब जंतर मंतर का मसला चल रहा था, उत्तराखंड में लीक हुआ, पंजाब की बात हम लोग कर ही रहे हैं, झारखंड ही कर ही रहे हैं। तो कोई तेलंगाना, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कौन सा राज्य ऐसा बचा है जहां आदर्श व्यवस्था हो? इसका मतलब समस्या कहीं तंत्र में है। और मैं बार बार कहता हूं कि समस्या की जड़ पे हम लोग ने जाकर के, हमसे मतलब हमारे राजनीतिक दल और सब जो समग्र सब लोग लक्षणों पर बात कर रहे हैं। जड़ कहाँ है? जड़ मालूम है क्या? जड़ है जो माफिया कोचिंग के रूप में और अंधाधुंध शिक्षा निजीकरण के रूप में जो सक्रिय है, जिसकी हर राजनीतिक दल में घुसपैठ है, हर सरकार में घुसपैठ है, जड़ वहाँ है, जड़ वहाँ है। उस जड़ पे कोई नहीं प्रहार करना चाहता। क्योंकि आप अगर लिस्ट निकालें तो देखें कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारे निजी संस्थान किसके हैं, सारे कोचिंग सेंटर्स के पीछे कौन है, किनके पैसे लगे हुए हैं, तो आपको पता लग जाएगा। और वही अपने अपने संस्थानों को आगे करने के लिए सारा पेपर लीक का रैकेट चलता है, नकल का रैकेट चलता है, और कैडर को बिठाना अपने विचारधारा के हिसाब से, ये सारा जड़ वहाँ है। तो इसके लिए गंभीरता से, जैसा शुक्ला जी ने कहा, बिल्कुल सहमत हूँ, इन बच्चों को सब अपने टूल के रूप में देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा है कि बच्चे भविष्य हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इनकी समस्या को एड्रेस किया जाए। वो विपक्ष वाले भी सोच रहे हैं कि 2029 में हमारे जनजी जो है हमारा वोटर बन जाए, और सत्ता पक्ष सोच रहा है हमसे बाहर न जाए, हमारे साथ रहे। तो आउटरीच भी हो रही है हर तरफ से। लेकिन असली बात जो है कि एक व्यापक स्तर पर एक कमेटी बने जिसमें प्रधानमंत्री जी हो, जिसमें शिक्षा मंत्री हो, नेता विपक्ष हो और शिक्षाविद हों, पार्लियामेंट के कम से कम 20-25 लोगों की बड़ी कमेटी बने, और वो पूरे इस मामले में समग्रता से विचार करके 3 महीने 4 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे करके और सरकारें उसमें कार्रवाई करें और बाध्यकारी हो उसकी रिपोर्ट सबके लिए, तब जाके कहीं कुछ हल होगा। वरना कहीं झारखंड में बच्चे बैठेंगे तो कहीं पंजाब में बैठेंगे, कहीं जंतर मंतर में बैठेंगे, कहीं कहीं बैठेंगे, और ये इसी तरह चलता रहेगा। मुझे लगता है इसके इस समस्या की जड़ पर प्रहार करना पड़ेगा। मैं निजीकरण का विरोधी नहीं हूँ, अच्छे इंस्टीट्यूट बने निजी क्षेत्र में, देश में तमाम बड़े जबरदस्त अच्छे जो है इंस्टीट्यूट्स हैं निजी क्षेत्र में। भाई बिट्स पिलानी जो है कितने जमाने से चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज का, अशोका यूनिवर्सिटी आपकी आप देख लीजिए, ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये कुकुरमुत्ते की तरह जो मशरूमिंग हो गई थी हर जगह, और कोचिंग संस्थान कि कोचिंग के बिना बच्चे सेलेक्ट ही नहीं हो सकते, अजीब रैकेट है। हम लोगों के बचपन में तो कोचिंग नहीं होती थी, लेकिन अब जब तक कोचिंग में नहीं जाएंगे तब तक सेलेक्ट नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब पे लगाम लगनी चाहिए। सर, झारखंड का ये प्रोटेस्ट, जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि
वो वोटर नहीं है। हमें सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हमें उन्हें अभिभावक की तरह जाकर उन्हें ट्रीट करना है, उनकी समस्या मुद्दे को सुनना है। एक बच्चे ने एएनआई पर मैं बाइट भी देख रही थी, उसने बोला कि आप सब लोग जो है नेशनल पेपर्स की खूब बात करते हैं, दिक्कत जो है वो रीजनल, क्षेत्रीय और जो राज्य के जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत भीषण है। तो ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप टू बॉटम कैसे सुधार होगा? आदर्शवादी बातें तो लगातार सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन लेकिन ये संभव कैसे होगा? फिर तो हर राज्य में छात्र बैठेंगे। झारखंड का आंदोलन कैसा लग रहा है आपको? जंतर मंतर के आंदोलन के ठीक बाद हुए झारखंड के आंदोलन ने और कुछ किया हो नहीं किया हो, सोरेन सरकार को मुसीबत में डाले या नहीं डाले, संसद में उसका मुद्दा उठे या नहीं उठे, उसने बहुत ही टाइमिंग के साथ पूरे देश के सामने बहुत अच्छे तरीके से राजनीति को और छात्रों की समस्या को अलग कर दिया है। दूध का दूध और पानी का पानी किया है। दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है, ये छात्र आंदोलन ने बताया, क्योंकि उन दोनों आंदोलनों में कोई कॉमन फैक्टर है तो वो छात्र हैं, और उन दोनों आंदोलनों में जो राजनीति थी वो छंटकर अलग हुई। कहाँ है वो अभिजीत दीप के जो कह रहे थे मैं छात्रों के लिए लड़ने आया हूं? उनको टाइफाइड हो गया था तो क्या पूरी पार्टी को टाइफाइड हो गया था? सौरभ दास को, आशुतोष राका को भी टाइफाइड हो गया था। जितने लोग वहां पर उन छात्रों के लिए आंसू बहा रहे थे, वो सारे रीले मना रहे थे और मोमबत्तियां लेकर घूम रहे थे, वो कहां चले गए? यहां का छात्र और वहां का छात्र जब तक अलग रहेगा, रोहित वेमुला और चरखी दादरी वाला मामला अलग रहेगा, अखलाक की मौत है और बाकी किसी की मौत नहीं, तब तक ये देश इसी तरह की राजनीति में घुसा रहे। और इस आंदोलन ने दरअसल उन सबकी आंखें खोली है जो राजनीति के चश्मे पहनकर अंधभक्त बने रहते हैं। इस अंधभक्ति से देश इन आंदोलनों के माध्यम से दूर हो जाए, और मैं उससे ज्यादा प्रसन्न इस बात से हूं कि जंतर मंतर की अलख झारखंड तक आकर नहीं रुकी है। उन स्कूलों में, गांवों में, देहातों में, सरकारी स्कूलों में, पगडंडियों में पहुंच चुकी है, जहां पे जैन अल्फा ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। अब ये तंत्र की नाक में दम करेंगे, और बरसों से सोए हुए लोग जो अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी इस देश को लूट रहे थे, अब जागेंगे। अब इस पर राजनीति बंद हो। वहां भी आंसू गैस थी, यहां भी आंसू गैस थी, वहां भी लाठियां पड़ी थी, यहां भी लाठियां पड़ी थी, और इन लाठियों को पूरे देश ने देखा है। लाठियों की कोई भाषा नहीं है, उनके पीछे से सरकार है, तंत्र है और राजनीति है। दिल्ली में चलने वाली लाठी भी अलग नहीं है, झारखंड में चलने वाली लाठी भी अलग नहीं है। दिल्ली में होने वाली, जो लोग यहां पर लाठियां चलाकर आंसू गैस चला रहे थे, वो वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इससे ही पता लगता है कि छात्रों को और देश की समस्याओं को इन राजनेताओं ने तमाशा बना दिया है, और हम उनकी पैरवी करते फिरते हैं भाषणों में और डिबेटों में। देश की पैरवी कीजिए, छात्रों की पैरवी कीजिए, और यही ये देश अब कहना और सुनना चाहता है। बहुत अच्छा हुआ झारखंड का आंदोलन हुआ, वहां पर आप जाके रो सकते हो, यहां पर आप नहीं रो सकते हो। क्यों जी? इसीलिए कटघरे में कोई खड़ा है तो छात्र, और ये बिल्कुल सही बात है कि जो समस्या राष्ट्रीय स्तर पर दिखती है, यहां तो बहुत कैमरे हैं, यहां तो ओबी वैन्स खड़ी हैं, यहां पर तो मेला लग गया। रात को 15-15, 25-25 हजार पिज्जा खा रहे थे और बिरयानी छक रहे थे। गांव देहात में जो सड़क में स्कूल नहीं है और बारिश में सड़क बह जा रही है और घुटने तक के कीचड़ में बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वहां कौन सी ओबी वैन और कैमरे जाएंगे भाई साहब? और कल इस पर वीडियो बनाया था हमने अमर उजाला पर, उसमें लोग नीचे कह रहे हैं कि आप लोग नहीं दिखाते, उसको आप 50 व्यू देते हैं, 5 मिलियन व्यू जिस रील को देते हैं, और फिर कहते हैं हमने नहीं दिखाया। जाकर देख लीजिए सारे वीडियो। आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, आपको वो रील्स और वो फोटो वीडियो देखने हैं जो आपको सुहाते हैं, हमको नहीं सुहाते। हमने दिखाया है इन देश की समस्या। लेकिन अगर ये देश की समस्याएं इस वजह से सतह पर आ रही है और राजनेता हाशिए पर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब टाइफाइड राजनेताओं को होना चाहिए। जिस तरीके की टिप्पणी सर ने कही, वाकई में बहुत गंभीर ये विषय है, और उन छात्रों को छात्र की नज़र से देखना है, न कि वोटर की नज़र से, जो हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय रखिए, अपनी बात रखिए, अपनी नाराज़गी भी रखिए। हम सारी चीज़ों का स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद।